जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग उपस्थित हो चुके हैं। यानी आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का यह सिविक्स होगा, यानी पॉलिटिकल राजनीतिक शास्त्र। क्या होगा? राजनीतिक शास्त्र होगा। यानी आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक शास्त्र। क्या पढ़ने वाले हैं? राजनीतिक शास्त्र। और राजनीतिक शास्त्र का यह चैप्टर नंबर 3 होगा, लोकतंत्र में जन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। जन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा यह चैप्टर 3 होगा। इसके पहले चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस हमारे वीडियो चैनल पर अपलोड है, वहां से देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग 3 पार्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखेंगे। साथ में आपको इसी चैप्टर से थंबनेल में मिलेगा इसके सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है ना। सब्जेक्टिव प्रश्न इसी वीडियो में मिलेगा, आप लोग उसको देखना ना भूलें। तो चलिए अभी के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ने वाले हैं। तो क्या सभी लोग रेडी हैं? सभी लोग रेडी हैं? तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग कॉपी कलम निकाल कर बैठे होंगे। जो प्रश्न सही होगा उस प्रश्न का जवाब आप कॉपी में लिख कर रखेंगे। जब हम आंसर देंगे, है ना, तब आप, है ना, अपने आंसर से मैच कीजिएगा आपका सही हो रहा है या गलत। अगर गलत हो रहा है तो गलत कैसे हो रहा है, तमाम चीज़ देखने के लिए आपको मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, ध्यान सुनेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जन संघर्ष को 1974 में किस नाम से जाना गया? यानी जन संघर्ष यानी आंदोलन। जन संघर्ष का मतलब क्या होता है? आंदोलन। जन संघर्ष का मतलब क्या होता है? आयुष कुमार, जन संघर्ष का मतलब क्या होता है? आंदोलन। यानी 1974 में जो आंदोलन हुआ था वह किस नाम से जाना गया? ऑप्शन सुनेंगे, हरित क्रांति, संपूर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति, सभी। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, संपूर्ण क्रांति। आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण क्रांति। कोई दिक्कत है ना? बैठो। संपूर्ण क्रांति 1974 में हुआ था और इसे जनता पार्टी के नाम से, किस पार्टी के नाम से? जनता पार्टी, जिसके अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। यानी कहा जाएगा जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? जयप्रकाश नारायण। यह 1974 में आंदोलन हुआ था। कौन आंदोलन हुआ? आपको पता होना चाहिए, बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था ना। तो छात्र आंदोलन का अगुवाई मतलब आगे चलने वाला, चाहे नेतृत्वकर्ता, चाहे अध्यक्ष, चाहे प्रमुख। पूछेगा बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कौन था, चाहे नेतृत्वकर्ता कौन था, चाहे अध्यक्ष कौन था, चाहे अगुवाई कौन था, तो जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। कोई दिक्कत नहीं है? बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसके अगुवाई कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति किया गया था और यह 1974 में किया गया था। कब किया गया था? और जिस पार्टी से जुड़े थे उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। क्या नाम था? जनता पार्टी। फिर पूछेगा जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो क्या कहिएगा? जयप्रकाश नारायण। कोई डाउट नहीं ना है? आगे चले, अगला क्वेश्चन दोस्तों। आगे जानते हैं, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? भारत का सबसे पुराना कह रहा ना, तो जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों सबसे पुराना की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा। यानी सबसे पहले पार्टी कांग्रेस आई थी। कब आई थी? कांग्रेस, है ना, 1885 में। यानी 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? कांग्रेस पार्टी। किस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी। कोई दिक्कत नहीं है? 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? कांग्रेस पार्टी। कोई दिक्कत नहीं है? आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? भारत में, पाकिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में। तो दोस्तों सप्तदलीय गठबंधन दोस्तों वह कहाँ बना था? तो वह नेपाल में। कहाँ बना था दोस्तों? नेपाल में। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना था? नेपाल में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नर्मदा मतलब नर्मदा नदी है। कौन नदी है? नर्मदा नदी।
नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है, बाकी सभी नदियाँ पूरब की ओर बहती है। अब देखो बताओ कोई ऐसा नदी जो पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदी है जो किधर की ओर बहती है, पश्चिम की ओर, बाकी सभी नदी किधर की ओर बहती है, पूरब और दक्षिण की ओर, पूरब और दक्षिण। तो नर्मदा नदी पर परियोजना जो है वह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सुनेंगे। ऑप्शन 1 में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बी में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। सी में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। डी में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी परियोजना दोस्तों गुजरात में है, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। आप लोग अपने कॉपी पर कहाँ लिख रहे हैं? आंसर अपना लिखिए, ऑप्शन लिखिए, तब जब हम आंसर बोलेंगे तब आप टिक कीजिएगा गलती हो रहा है कि सही हो रहा है। चलिए, जैसे हम बोल दिए चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? अब ऑप्शन हम बोलेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल। आप अपना आंसर देकर लिख लीजिए। अब हम आंसर बोलेंगे तो सही कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लेंगे, क्वेश्चन सुनेंगे। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल। तो दोस्तों चिपको आंदोलन की बात करें तो उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। कहीं कहीं उत्तर प्रदेश भी दिया रहता है ना। अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश भी हो और उत्तराखंड भी हो तो उत्तराखंड मारिएगा। क्या मारिएगा? उत्तराखंड। अगर ऑप्शन में उत्तराखंड नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश है, तो क्या लगाएंगे? उत्तर प्रदेश। क्योंकि जब बंटवारा राज्य का नहीं हुआ था उस समय यह आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ था? उत्तर। और जब बंटवारा हो गया तो यह कहाँ चला गया? उत्तराखंड। कहाँ चला गया? तो अगर दोनों ऑप्शन है तो कौन ऑप्शन टिक करेंगे? अगर उत्तराखंड केवल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश हो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा? करा राजनीतिक दल, सबसे पहला राजनीतिक दल कौना देश में फिर है? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, अमेरिका में। तो दोस्तों आप लोग अपना ऑप्शन लिख लेंगे। दोस्तों एक बात करें, राजनीतिक दल की बात करें, सबसे पहले दोस्तों ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। राजनीतिक दल का नींव कहाँ पड़ा था? ब्रिटेन में पड़ा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उस दिन पल्लवी इस प्रश्न का जवाब गलत लगाई थी। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण। ऑप्शन सुनेंगे। सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को। वेरी गुड, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यानी राजनीतिक दल को दोस्तों लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। कोई दिक्कत? आगे चले, अगला आते हैं दोस्तों। हाँ आ गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से, शिक्षा से, भ्रमण से, उर्वरक से। तो दोस्तों नर्मदा बचाओ दोस्तों वह पर्यावरण से है। किससे है? पर्यावरण से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में छात्र आंदोलन शुरुआत करने वाला कौन था? बिहार में छात्र आंदोलन शुरुआत कौन करने वाला था? वेरी गुड, ऑप्शन सुनेंगे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जयप्रकाश नारायण, सी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाला कौन था? जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? उस दिन पार्टी के बारे में बता देना, एगो राष्ट्रीय पार्टी, एगो क्षेत्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी में पूरा देश में, राष्ट्रीय पार्टी मतलब पूरा, और क्षेत्रीय पार्टी मतलब अपना क्षेत्र में, अपना क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए हमने बिहार में है ना, तो बिहार में क्षेत्रीय पार्टी कौन हो जाएगा? लालू प्रसाद का राजद हो जाएगा। ललटेन छाप होगा ना, ये क्षेत्रीय पार्टी है क्योंकि इतना क्षेत्र में है। नीतीश कुमार का तीर छाप हो गया, क्या नाम, लोजपा का हो गया। ये सब पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है कि ना पार्टी है। जबकि अगर बीजेपी की बात करते हैं राष्ट्रीय पार्टी है क्योंकि पूरा देश में है। कौन देश में है? पूरे देश में है। कांग्रेस की बात करें तो क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी का मतलब पूरा देश में, और क्षेत्रीय पार्टी के अपना क्षेत्र में, अपना कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तो कहा गया निम्न से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी। बड़ी मार मारेंगे रे। अरे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी जो है ना इसको क्षेत्रीय पार्टी कहेंगे क्योंकि बिहार भर में है। कहाँ है? बिहार। कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टी कितने होते हैं जी? ओए पार्टी कितने होते हैं?
कौन कौन? राजकीय नहीं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय। चलिए आ गए, ध्यान देंगे। करण निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, मोरारजी देसाई। महेंद्र सिंह, वेरी गुड, ऑप्शन। चलिए आ गया, ध्यान सुनेंगे। बंगला है लड़का, बंगला मतलब घर। किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा। क्या हो जाएगा? लोजपा। लो से लोक, ज से जनशक्ति, पी से पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह भाई बंगला छाप है। बंगला छाप पर वोट लगाकर भारी मतों से विजयी बनावे। अब की बार हमें मुख्यमंत्री बनावे। ध्यान देंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। कोई दिक्कत नहीं है, राज्यपाल अपने राज्य के है ना मालिक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बात करें राष्ट्रपति, ये हो गया, चला देखते हैं। अगला आता है, कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी होगा कि नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल होगा ना होगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी नहीं होगा। समाजवादी पार्टी जो है ना वो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी पार्टी। आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, करा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है तो इनमें जनता पार्टी राजनीतिक दल है, कम्युनिस्ट पार्टी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, बहुजन समाज पार्टी भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं है। अगला आ गया, देखो करा साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल छाप। साइकिल छाप ऑप्शन सुनेंगे, राष्ट्रीय जनता दल का, समाजवादी पार्टी का, लोक जनशक्ति पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का। वेरी गुड, समाजवादी पार्टी का। अगला क्वेश्चन, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? प्रजातांत्रिक मतलब लोकतंत्र, प्रजातांत्रिक मतलब नेपाल के ऐसा कौन राजा रहे जो लोकतंत्र अपनावे से इनकार कर गए? राजा वीरेंद्र, गिरजा प्रसाद कोइराला, राजा ज्ञानेंद्र, राजा महेंद्र। तो दोस्तों नेपाल का गिरजा प्रसाद कोइराला एक ऐसा राजा था जो प्रजातंत्र को ठुकरा दिया, प्रजातंत्र को स्वीकार नहीं किया। आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे। समता पार्टी का विलय मतलब, समता पार्टी में विलय मतलब विला गया। विलय का मतलब होता है विलाना यानी समाहित कर लेना, किसी दूसरे पार्टी में जाकर मिल जाना। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? यानी समता पार्टी कौना पार्टी में जाके मिल गया? राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी। तो हो जाएगा आंसर समता पार्टी का विलय दोस्तों जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के पार्टी में मिल गया। किसके पार्टी में? नीतीश कुमार के पार्टी में। नीतीश कुमार का पार्टी कौन है? जदयू है। कभी है? इनका पूरा नाम है, जदयू का फुल फॉर्म होता है जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड। इसका चुनाव चिन्ह कभी है तिरछा। ध्यान से सुनेंगे। वो बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर जयप्रकाश नारायण ए। चलिए आ गया। बोल्विया किस महादेश का हिस्सा है? अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया? दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अमेरिका। किस अमेरिका का है? बोल्विया में कहा जन संघर्ष हुआ था? पानी ला आगे पानी की कीमत में वृद्धि हुई इसलिए हुआ था।
अरे पानी लगा हुआ था। हाँ तो पूरा बोलिए ना, कह रहे हैं पानी ला, हम पानी पीने लगे। पानी के कीमत में वृद्धि कर दिया गया था, इसीलिए हुआ था। कहाँ? बोलबिया किस महादेश में है? दक्षिण महादेश। किस महादेश में? हम लोग किस महादेश में है? एशिया। किस महादेश में है? याद है? नहीं। चलो, भारतीय लोकतंत्र के में सत्ता के विरुद्ध जनसंघर्ष किस दशक में प्रारंभ हुआ? जनसंघर्ष किस दशक में? 1960 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में? तो 70 के दशक में। किस दशक में? 70 के दशक में। अगला क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। हमको तो लगता है कि अब संपूर्ण क्रांति से जयप्रकाश नारायण से जितना क्वेश्चन है, कोई गलती किसी का नहीं होगा। खोज कर तुम लोग मारेगा ना हो कि नहीं मारेगा? 24-23 नंबर क्वेश्चन। चलो, यह क्वेश्चन बहुत दुनिया का सबसे हल्का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन जवाब नहीं दिया तो समझ लो सुखले रसगुल्ला खाया। ध्यान देंगे, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? जिससे पूछेंगे वहीं। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? अर्पिता को खड़ा को बताएगी। महिलाओं के द्वारा, छात्र के द्वारा, मजदूर के द्वारा, किसान के द्वारा? महिलाओं के द्वारा। बहुत अच्छा, ऑप्शन ए, बहुत अच्छा। रसगुल्ला मिलेगा, बैठ जाओ। चलिए, इसका जवाब कौन देंगे? हाँ, खड़ा हो जाओ ऋषि कुमार। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से? वेरी गुड, पेड़ बचाने से। थैंक्स। आ गया। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, महेंद्र सिंह टिकैत, हेमानंद बहुगुणा। बी। चलो, तू लोग कह दिए तो बी मार दिए। चलिए, भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 25 दिसंबर? 23 दिसंबर। क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं 2012, 2013, 2014, 2015? तो 2014। 16वीं 2014 में हुआ, 17वीं 2019 में, और 18वीं 2024 में। 18वीं 24 में। अब देखो, इतना इजी क्वेश्चन, छोटी खड़ा हो जाएगी। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया? बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश? बैठ जाओ, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी। किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत की गई? तमिलनाडु, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश? तो हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? कांग्रेस पार्टी को मिला, जनता पार्टी को मिला, कम्युनिस्ट पार्टी को मिला? इनमें से कोई नहीं। किस पार्टी को मिला हो? कांग्रेस पार्टी को। जनता पार्टी। किस पार्टी को? हाँ, जनता पार्टी से कौन लड़ रहे थे? हाँ। 31 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन। 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है? 1975 में काहे ला जानल गेल? इसमें आम सभा चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी सरकार बनी थी। नहीं, 75 कहेगा ना, आपातकाल वाला आंसर सही होगा। कौन सही होगा? आपातकाल वाला। अभी देश में कितना बार आपातकाल घोषणा किया गया जी? एक बार। किसके समय में? इंदिरा गांधी के समय में। कब? 1975 में। चलिए, लोकसभा निर्वाचन होते कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? कितनी थी उस समय? 542, 543, 544, 545? 43। ठीक है, 43। जयप्रकाश नारायण
आंदोलन कब किए थे? 1972 में, 73 में, 75 में, 74 में। तो जयप्रकाश नारायण आंदोलन 1974 में कब किए थे? 1974 में। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ? बोलो रे। 1975, 1980, 1977, 1982, 1900। वेरी गुड। सब क्वेश्चन को रंग देना है, छोड़ना नहीं है कल। नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन कब किया गया? 1985 से 86 तक, 1988 से 1989 तक, 1977 से 1988 तक, 1989 से 90 तक। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्तों 1977 से 1988 तक, 77 से 88 तक। अगला क्वेश्चन, खड़ा सूचना का अधिकार आंदोलन। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। कब? 2005 में। कब? 2005 में। कोई दिक्कत? अगला, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम, चंद्रशेखर राम। तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? सुनो, 15 अगस्त 1947 को, 15 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 अगस्त 1950 को। हाँ, आज संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 बनकर तैयार हुआ 1949 में, और लागू हुआ 26 नवंबर 1950 में। कोई दिक्कत? अब चलिए आगे क्वेश्चन, बोल्विया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जल युद्ध किस देश में हुआ था? म्यांमार में, भारत में, श्रीलंका में, बोल्विया में। कहाँ होगा? बोल्विया। ऑप्शन डी। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। 1948 में। और उस पर कौन देश मतलब आक्रमण किया था? कौन देश आक्रमण किया था? तो वह ब्रिटेन, इंग्लैंड। कौन किया था? इंग्लैंड। कब आजाद हुआ? 48 में। अब भारत कब आजाद हुआ? 1900। अगला, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1969 में, 1970 में, 1971 में, 1972 में। 1971। अगला, इसमें किस देश की एक दलीय व्यवस्था है? ब्रिटेन में, चीन में, भारत में, अमेरिका में। चीन में। किसमें? चलिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किसके पास है? जनता के पास, सांसद के पास, विधायक के पास, ग्राम सभा के पास। वेरी गुड, जनता। क्या हो जाएगा? अगला, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था के पास रहती है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। बहुदलीय। क्या हो जाएगा? बहुदलीय। अगला क्वेश्चन, दल बदल कानून किस पर लगता है? सांसद और विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर, सभी पर। सभी पर। किस पर? अभी तुरंत पूछ रहे मत अब। 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980, 1979, 1981, सभी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1979 में। कब? 1979 में ना, 1981 होगा। सॉरी दोस्तों, 1981 में। ऑप्शन सी। चलिए, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दल की मान्यता और चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अभी निर्वाचन आयोग कौन है? राजीव कुमार। कौन है? सुशील कुमार अरोड़ा बहुत दिन पहले थे। अभी वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। ठीक हो गया। चलिए आगे आते हैं। चलिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,
मंत्रिमंडल सांसद, वेरी गुड, कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब बना? 1975 में, 1976 में, 1980 में, 1977 में? 1977 में। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1795, 1993, 1885। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन था? यानी कौन व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बना था? लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी? वेरी गुड, ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, ए.ओ. ह्यूम? तो ए.ओ. ह्यूम को है ना हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। हर्मिट ऑफ काहे कहते हैं? काहे कि इनको शिमला बहुत पसंद है। शिमला बहुत आगा। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय कांग्रेस, भारतीय समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी? करे राष्ट्रीय दल नहीं है तो लोक जनशक्ति पार्टी ना होगा हो? आप लोग सो रहे हैं क्या? तो काहे गलती बता रहे हैं? अगला क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? अंबेडकर जी, मायावती जी, काशीराम जी, रामविलास पासवान जी? काशीराम। कौन हो गया? काशीराम। 57 नंबर क्वेश्चन, जनता दल यूनाइटेड यानी तीर छाप का गठन कब हुआ? 1992, 1995, 2003, 1999? 1999। 58 नंबर क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? 2010, 2015, 2014, 2019? 2019। 18वीं 2025 हुआ। अब 59 नंबर आ गया, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी आगे महिला लोग भागीदारी कितनी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10.86%, 12.12%, 13%, 24%। तब 15वीं लोकसभा में दोस्तों 10.86%। 60 नंबर क्वेश्चन, फिर से गलती तो बड़ी मार मारेंगे। निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल? राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन डी। 61 नंबर क्वेश्चन, लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा, कौन? लोजपा का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन छाप, तीर छाप, पंजा छाप, साइकिल छाप? नहीं, बांग्ला छाप होगा। क्या होगा? बांग्ला छाप होगा। इनका क्या होगा दोस्तों? छूट गया है, बांग्ला छाप। क्या छाप? 62 नंबर क्वेश्चन, जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन, बांग्ला, तीर, कमल के फूल? कमल के फूल के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में कमेंट करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।